जो सीट उन्होंने शुरू किया था सरकार ने, जी। इसको बिल्कुल एब्रोगेट करना चाहिए। ये हम्म। बिल्कुल जो आज इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये बरखिलाफ है, नंबर हाँ। एक। नंबर दो, उनका ये भी डिमांड था कि टाइम टू टाइम देखो, जैसे मंगला डैम से जी वो सर। पानी भी आता है, बिजली भी लेते हैं। हम्म। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो खरीदते हैं वहां से, ये है 2 रुपया 60 पैसा पाकिस्तानी रुपी। और ये कुछ दिन पहले तक मैं इनफॉर्मली, मेरे जो दोस्त हैं विदेशों में, उनसे जैसे बातचीत करते रहते हैं, कोई हम्म। कोई तो ये भी बोले हैं कि 24 रुपया पर यूनिट पे बेचा जा रहा है, कोई कह रहा 28 रुपया, कोई कह रहा 22 रुपये। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियल अगर आप देखेंगे बुलेटिन, तो उसमें लिखा होगा 12 रुपये 60, 2.60 पे खरीदते हैं, 12 रुपया 60 पैसा पे उनको दिया जाता है। हाँ। प्लस ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सब्सिडी हुआ करता था पहले, क्योंकि बीइंग इन रिमोट एरिया, वो सब्सिडी को उन्होंने उठा लिया, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जब तक आप सब्सिडीज को पूरा एकदम जीरो नहीं करेंगे, तब तक आपको आईएमएफ ये जो बेल आउट है वो बेल आउट नहीं देंगे। उनका 25वां बेल आउट का $7 बिलियन अभी पेंडिंग है। 7 बिलियन का 1 या 2 बिलियन अभी वो ट्रांच में मिलना है। तो वो आईएमएफ नहीं दे रहा है कि जब तक आप सब्सिडी को नहीं उठाएंगे, तब तक आपको हम नहीं नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, पंजाब में 15 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। सबसे पहले वहां पे सब्सिडी लागू ना करके उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे पहले इंपोज किया है। यहाँ पे लोगों को ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी मिलता है, बिल्कुल। पीने का पानी, ना राशन। राशन के ऊपर एक सब्सिडी हुआ करता था, सरकार ने अचानक वो सब्सिडी हटा दिया। ये और प्लस हटाया तो हटाया, जितने आते थे उनका मुजफ्फरबाद और मीरपुर कोटली होके जब जाता था ऊपर की तरह, ये रास्ते में उन्होंने जहां जहां पे फौजी ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे उन्होंने उसको होर्डिंग करना, चाहे आप होर्डिंग बोलो या ब्लॉकेट बोलो, मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं। जब ये हम्म। राशन बंद कर दिया, सारे सब्सिडी बंद कर दिए, हॉस्पिटल कोई खुला नहीं है, इंटरनेट और सोशल मीडिया बिल्कुल ब्लॉक्ड है, पावर सप्लाई नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ऐसा हालत में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो सड़क पे आ जाते हैं। ये बात जो इससे पहले कोई बार हुआ है, लेकिन इसका इस किस्म की इंटेंसिटी, गहराई और जो आक्रोश है, इसके बराबर पहले कभी इस तरफ हुआ नहीं है। तो ये जो हुआ है अभी, आप जैसे सही कह रहे हैं, 27 तारीख को इलेक्शन है और 27 जुलाई को, उससे पहले उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। अब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनकी एक एग्रीमेंट हुई थी, 38 पॉइंट एग्रीमेंट। ये करीब अक्टूबर 2025 को हुआ था, और उसके मुताबिक 6 महीने के अंदर 38 पॉइंट जो उन्होंने डिमांड किया था, JAAC, तो ये 38 पॉइंट इंप्लीमेंट होना चाहिए। 6 महीने तो चला गया, 6 महीने से बाहर आ गए हैं अभी। अभी 27 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति पे आ रखा है परिस्थिति। पाकिस्तान मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये काफी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, किडनैपिंग और उनकी मर्डर और लिंचिंग और इस किस्म के काफी सारे डिटेंशन कर हम्म। रखे हैं। और इनकी भी डिमांड है कि ये जो डिटेन कर रखे हो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको आप छोड़िए। तो इस किस्म के बहुत सारे डिमांड है, लेकिन एक भी डिमांड उनका पूरा नहीं हुआ है। अब मेरे अंदाज के मुताबिक ये मसला जो है और गंभीर होते जाएगा और बड़ा बिल्कुल सर। खतरनाक साबित हो हम्म। सकता है आने वाले समय सर में। देखिए, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, जब भी किसी देश में ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हैं, हम बांग्लादेश का भी उदाहरण देखना चाहेंगे, तो देखिए सत्ता पलट वहां होता है, तख्ता पलट होता है। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति हो सकता है कि जल्द से हम ऐसा देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बदतर है, वहां पर ना खाने को पानी या आटा है, ना पानी है, और अब तो भारत के साथ भी पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। आप देखिए, यूएन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई है। सर क्या फर्क पड़ने वाला है बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल्दो आपका क्वेश्चन का जो हिडन पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। हिडन पॉइंट में अगर मैं आपकी इजाजत हो, मैं बोल देता हूं। क्या मुनीर, आप सत्ता पलटना मतलब क्या मुनीर को हटा के और किसी को लगाना है? देखिए, जी दो जी। तीन चीज मैं सामने लाना चाहता हूं। मुनीर और जो सिविल गवर्नमेंट के आर्किटेक्चर है, शेवा शरीफ, हम्म। ये काफी सारे दरार स्टार्ट हो चुके हैं, देखने में आए हैं। आपस में बहुत सारे चीजों के ऊपर काफी भेदभाव सामने आया है। और सो मच सो कि मुनीर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 जो किया था उन्होंने, 27, उससे पहले 26, 25, इस तरफ जो उन्होंने कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 के मुताबिक ये पूरा कंप्लीट उनका जो लाइफ है वो
कोई उनकी मतलब तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, ओपोज कर नहीं सकते हैं। पूरा इम्यूनिटी है उनका पार्लियामेंट के अंदर, इम्पीचमेंट हो नहीं सकता है। और उन्होंने पैरेलल एक जुडिशरी सिस्टम ऐसे स्टार्ट किए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इक्का दुक्का केसेस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हुक्म को वो टालता था, लेकिन उसको साइड लाइन करके मार्जिनलाइज करके उन्होंने एक बनाया है, एक उसको एक छोटा सा एक जुडिशरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पैरेलल है। वहां पे उनकी जान पहचान लोगों को बिठा रखे हैं, पॉलिटिकल लीडर। जुडिशरी में पॉलिटिकल लीडर को बिठाने की क्या जरूरत है, वहां पे उन्होंने बिठा रखा है ताकि इनकी फेवर में वो डिसीजन दे। तो हाँ। ऐसा हालत में क्या है कि ये मुनीर अपने आप को बड़ा चालाकी के साथ इंसुलेट कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये यूएस अभी उनको सपोर्ट कर रहा है। यूएस सपोर्ट करने का कारण मैं तो बताऊंगा, एक किताब है जिसको बोलते हैं नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान बाय डेनियल मार्के। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णना किया है, लिखा है उसमें कि चाहे कुछ भी कह लें आप, कितना परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। वो बहुत सारे कारण दिए हैं, तीन मुख्य कारण जो है। नंबर एक, सबसे बड़ा काफी बड़ा आर्म फोर्सेस है। नंबर दो, उनके पास मिसाइल और जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये बड़ा खतरनाक है। और तीसरा चीज है, ये एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ सिर्फ अकेला देश पूरा विश्व में, ये कभी भी किसी भी समय में जाके कहीं पे भी ये डायरेक्टली उनका एक्सेस है चाइना के साथ। और चाइना का पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका मिलिट्री लीडरशिप, कोई भी जाके, तो इसीलिए कोई बातचीत करना या ठीक विश्व है। का कोई मसले को हल करने का तरीका के लिए यही चाहिए। तो ठीक है सर, पाकिस्तान माफी को के साथ आपको कहना बीच में रोक चाहता रही हूं हूँ। अमेरिका के फुल बहुत सपोर्ट शुक्रिया है। मेजर जनरल सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे दर्शकों।